इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस बीच धमाके वाली कार का जो 11 घंटे का रूट मैप भी है वो भी सामने आ चुका है। डिटेल में बताते हुआ क्या। 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में पहुंची। 8:13 पर बदरपुर टोल से पास हुई ये कार। फिर 8:20 पर ओखला के पेट्रोल पंप पर दिखी। 3:19 पर दोपहर में लाल किले की पार्किंग में कार की एंट्री होती है। फिर 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से एग्जिट होती है, कार निकलती है। और 6:55 पर लाल किले के पास धमाका हो जाता है, कार में ब्लास्ट हो जाता है। जिस रेड लाइट पर ब्लास्ट हुआ है वो फिर तस्वीरें सामने आ जाती हैं। ये पूरा टाइमलाइन है, हमने आपको बताया ये कार कहां गई और किस किस रूट में आगे बढ़ी। अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हम आपको समय बता रहे हैं एक के बाद। सुबह 7:30 बजे से फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में पहुंची थी ये कार। फिर 8:13 पर बदरपुर टोल से पास हुई थी ये कार। इसकी पूरी डिटेल आ गई है। फिर सुबह के वक्त 8:20 पर ओखला के पेट्रोल पंप पर ये कार देखी गई। और फिर उसके बाद 3:19 पर दोपहर का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल किले की पार्किंग में कार की एंट्री होती है और 3 से ज्यादा घंटे तक ये कार पार्किंग में ही मौजूद रही। अब दिल्ली ब्लास्ट पर आपको बताते हैं 10 बड़े अपडेट अब तक क्या सामने आ चुके हैं। पहला बड़ा अपडेट, अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है, वहां के लैब को भी खंगाला जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर भी रेड की जा रही है। तीसरी बड़ी बात, टेलीग्राम ग्रुप जो एप्लीकेशन है, टेलीग्राम ऐप से डॉक्टर अदील उमर जुड़े हुए थे, ये जानकारी निकल कर आई है। इस ग्रुप का नाम रेडिकलाइज डॉक्टर ग्रुप रखा गया था, ये आतंकियों का ही ग्रुप था। डॉक्टर उमर I-20 कार में अकेला ही था। ये छठी बड़ी बात, अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस धमाके में इस्तेमाल हुआ है। 1000 सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे, 1000 फुटेज की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा अफसर जवान इसमें शामिल हैं। और अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक आज सुबह भी हुई, कुछ देर में अभी फिर होने वाली है। और कल शाम 5 बजे CCS की भी बैठक होने वाली है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है। तो ये लगातार सामने आई है डिटेल्स। हमारे साथ संजीव देसवाल सर भी मौजूद हैं डिटेक्टिव के तौर पर। संजीव सर, ये जो कंट्रोल्ड आईडी ब्लास्ट होता है, थोड़ा डिटेल में समझाइए, ये होता क्या है? क्या होता है कंट्रोल्ड आईडी ब्लास्ट और कैसे इसे सप्रेस करने की कोशिश थी कि एक टारगेट पर ही हमला किया जा सके? पार्किंग में, जो पार्किंग से निकलकर जब गाड़ी आगे बढ़ती है, यानी रेड लाइट पर आती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, इस पूरे एपिसोड में अगर इन्वेस्टिगेशन के नज़रिए से हम इस केस को समझें तो अमोनियम नाइट्रेट 360 किलोग्राम रिकवर होता है फरीदाबाद में एक दिन पहले। और उसके बाद जब हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का प्रेशर वहाँ पर डेवलप होता है तो उसके बाद अगले ही दिन एक बहुत बड़ा धमाका होता है लाल किले के पास। समझने वाली बात यह है कि गाड़ी के अंदर 3 लोग होते हैं, 3 लोग मारे जाते हैं। कोई भी मॉड्यूल अपने तीनों के तीनों एसेट किसी भी कीमत पे नहीं मरने देगा अगर वो एक मॉड्यूल से उस आईडी को ब्लास्ट कर सकता है। हमें ऐसा लगता है कि जब ये प्रेशर डेवलप हुआ 360 किलोग्राम RDX ये अमोनियम नाइट्रेट पकड़े जाने के बाद, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये अमोनियम नाइट्रेट जगह जगह ट्रांसफ़र किया जाने लगा। उस ट्रांसफ़र के चलते ही ये धमाका हुआ, ऐसा नहीं था कि वहाँ किसी ने धमाका किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से एक बात यह समझना बहुत जरूरी है कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल इसके अंदर यूज हो रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर जैसे लोग यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें व्हाइट कॉलर वाले जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल। लेकिन जो सबूत इकट्ठा किए जाएंगे उसके आधार पर जांच कैसे आगे बढ़ेगी? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इस पूरी एपिसोड के अंदर सब लोग ये भूल रहे हैं कि वहां पे कैस्टर बीन यानी कि अरंडी का गुदा, जिससे एक रायसन टाइप का जहर बनाया जा सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा कहते हैं अफरा तफरी मचाई जा सकती थी इस देश के अंदर। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश हो रही थी हमारे देश के अंदर और इस साजिश को बहुत बुरी तरह नस्ताबूद किया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। लेकिन इसके बावजूद भी क्या जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो आतंकवादी यूज हुए वो पकड़े जाएंगे? नेचुरली पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा था, उसके अलावा जो जगह जगह ट्रांसफर हुआ है उसका क्या होगा? आने वाले दिनों में उस ब्लास्ट का क्या होगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि अब आने वाले दिनों में ये ब्लास्ट ना हो, उसके लिए मॉड्यूल कौन कौन यूज हो रहे हैं, किस तरीके के सामग्री यूज हो रही है इस ब्लास्ट के अंदर, कौन लोग इसके अंदर हैं, कैसे इनका जो नेक्सस है उसको तोड़ा जाए,
स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि इनका फाइनेंस सिस्टम, इनका सपोर्ट सिस्टम, ये सब का सब जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये चीजें चलती बिल्कुल, बड़ी बात है इसके आका कौन थे और किस बात का इंतजार कर रहा था पार्किंग में बैठा हुआ ये आतंकी, क्या अपने आकाओं के इशारों का इंतजार कर रहा था और कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कितने स्लीपर सेल थे, कितने लोगों से ये डॉक्टर उमर या फिर डॉक्टर मुजम्मिल जुड़े हुए थे, ये बहुत बड़ी सवाल हैं जो कि जिसका जवाब मिलना बाकी है। और एक और बड़ी खबर, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर रेड हुई है। डॉक्टर शाहीन इस वक्त गिरफ्त में है। यूपी एटीएस ने शाहीन के घर की रेड की है। आतंकी मुजम्मिल की दोस्त है शाहीन, ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती रही। अब शाहीन के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो लगातार रेड कर रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी है, जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ छापे किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। अभिजीत, शाहीन के ठिकानों पर एटीएस की रेड हुई है और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, एटीएस की टीम इस वक्त शाहीन के ठिकानों पर पहुंची है जहां पर वो आकर रुका करती थी उसके घर पर, और इस वक्त हम लोग उसी गली में मौजूद है जहां पे शाहिद जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका मकान हुआ करता था। ये जो गली है आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हम चलते जा रहे हैं और इसी के भीतर उसका जो मकान है जी, और उसके बाद तमाम जानकारी यहाँ से भी लेने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो अभी जो जानकारी हमें सामने आ रही है कि लगातार जो यूपी एटीएस की और जो पुलिस टीम की रेड जो सुबह से लगातार पड़ रही थी उसमें परवेज अंसारी, उसके बाद फिर शाहीन सामने आप देखिए कि पुलिस अधिकारी की भी तैनाती आपको दिखाई देगी और इसी जगह पर वो मकान बताया जा रहा है। हम लगातार उसी तरफ बढ़ रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन आज यूपी में चारों तरफ से देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में शाहिद के घर की जो तलाशी है वो लेने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है और हम उसी जगह पर इस वक्त पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ जो है इस वक्त इस गली में आपको सन्नाटा दिखाई देगा। सामने वो मकान शायद बताया जा रहा है कि वहाँ पर है, एटीएस की टीम भीतर मौजूद है और उनके जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं इसमें और चूँकि जो लोकेशन है उसको पुलिस टीम की तरफ से या फिर एटीएस की तरफ से रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इसी के आसपास वो घर जो है बताया जा रहा है जिस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल हम देख सकते हैं डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में लगातार जो है वो शाहीन बताई जा रही थी और उसके कनेक्शन की वजह से यहाँ तक जो है एटीएस की जांच जो है वो पहुँची है। लखनऊ कनेक्शन, लखनऊ में 2 लोग जो संपर्क में थे और ये आपस में जो डॉक्टर्स का ग्रुप था उसमें संपर्क में थे, उसमें शाहीन है और उसके अलावा परवेज अंसारी के घर पे पहुँची। उसके बाद अब शाहीन के घर पे पहुँचने की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए अभिजीत को हम देख रहे हैं, वो शाहीन के घर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तंग गलियों में ये घर मौजूद है जहां पर अभिजीत जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो वहां पर एटीएस की टीम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पहुंची है, छानबीन कर रही है। ये डॉक्टर शाहीन का ताल्लुक डॉक्टर मुजम्मिल से था, उसका दोस्त था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ाते थे। टेलीग्राम ऐप के जरिए ये लोग जुड़े हुए थे, एक आतंकी संगठन जो कि रेडिकलाइज ग्रुप के नाम से जाना जा रहा था और इसी के माध्यम से ये लोग सब कनेक्टेड थे। और क्या शाहीन को ये पता था कि इतनी बड़ी तादाद में प्रोक्योरमेंट हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का? इतना ज़्यादा विस्फोटक एक जगह पर कैसे आ गया, कहां से लाया गया, किसके जरिए लाया गया, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब तफ्तीश का विषय है और लगातार जांच पड़ताल चल रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।